Hello everyone, welcome to my channel The Combo Commerce, a journey from basic to advanced. I am सौम्या और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलो आज हम देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। देखो हमने आपको ये बीआरएस बताया था, पहले भी इसका एक क्लास हो चुका है बीआरएस का, जिसमें मैंने बताया था कि बीआरएस क्यों होता है, इसके एडवांटेज क्या होता है और इसे क्यों बनाते हैं और इसके एडवांटेज क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि बीआरएस की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब कि वो सारे रीज़न जिसकी वजह से हमें बीआरएस बनाने पड़ते हैं और वो पॉइंट को हम लोग जस्ट एक बार फ्लिप करके देखते चलेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकता है और मिसमैच होने के बैलेंस के मिसमैच होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, इसे हम देखेंगे। और बीआरएस बनाने के टेक्निक क्या होते हैं, किस तरह से बीआरएस बनाने के मेथड हैं, ये सब हम देखते चलेंगे। तो देखो आज हम काउज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, ई कैश नहीं कैश बुक। देखो ये आपका जो ये नहीं है, यहाँ पे ई काट देते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है कि चेक नहीं, कैशबुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में जो मिसमैच होते हैं उस मिसमैच को क्या करता है, ये मिसमैच के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करता है, उसको बताता है कि क्यों मिसमैच और कैसे हुआ। तो अब देखो उसी मिसमैच को देखते हैं कि बीआरएस कैसे कहाँ पे मिसमैच को दिखता है। देखियो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि आउट स्टेशन चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, मतलब कि चेक बैंक में दिया जा चुका है विदाउट द इंटीमेशन ऑफ द ऑनर, या फिर फर्म को देने के बजाय ये चेक बैंक में डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन ये क्या किया गया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ तो इसका कैशबुक में एंट्री नहीं होगा, अभी कैशबुक में एंट्री नॉट, ठीक है। और पासबुक में एंट्री हो जाएगा, ठीक। अब चेक इशूड हुआ है, सेकंड पॉइंट कि चेक इशूड हुआ है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक हम फर्म से चेक बनाकर दे चुके हैं कि हाँ ये चेक इश्यूज कर दिया हमने, तो वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने इतना का चेक इशू किया, 50,000 या चाहे जिस भी अमाउंट का हमने चेक इशू किया होगा, लेकिन वो अभी बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। तो वहाँ पे जो पासबुक में एंट्रीज होगी कोई वहाँ पे एंट्री नहीं दिखाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया अमाउंट को और बैंक के पासबुक में ये अमाउंट को शो नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे अभी चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट ओमिटेड टू पेड इनटू द बैंक। क्या कहा कि चेक रिसीव्ड कर लिया गया है और इंटर्ड भी कर लिया गया है बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने चेक रिसीव किया और इंटर्ड भी कर दिया कि हमने चेक रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि ओमिट कर गया, मतलब भूल गया पेड करने के लिए बैंक में, ठीक है। बैंक में भी ओमिटेड है बैंक के पासबुक में कि वहाँ पे शो नहीं किया गया है। यहाँ पे हम लोग चेक का इंटर कर चुके हैं लेकिन बैंक में ओमिटेड है अभी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, कोई भी डिपॉजिट अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका चार्ज हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। अभी तक ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन ये पासबुक में जो है इंटरेस्ट का अमाउंट शो हो रहा है, क्रेडिट हो चुका है। 5 पॉइंट है कि बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ पे देखो जो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जब ओवरड्राफ्ट हुआ है, ओवरड्राफ्ट अगर बैंक से किया जाता है तो इंटरेस्ट क्या बैंक क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो अपने पासबुक में तो दिखा देगी कस्टमर के पासबुक में कि देखो हाँ इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कैश बुक में नहीं दिखाया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, तब भी हमारा मिसमैच होने का पूरा चांसेस
होता है। ठीक है, देखो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिसऑनर्ड बिल एंड चेक डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट बाउट इनटू अकाउंट इन द कैश बुक। कोई डिसऑनर्ड बिल है, का कोई बिल मतलब प्रेजेंट किया गया अकाउंट में, लेकिन वो डिसऑनर हो चुका है, तो क्या होगा कि चेक डेबिटेड हो जाएगा इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, चेक डेबिटेड हो जाएगा। और ये अभी तक क्या हुआ, बाउट इनटू अकाउंट कैश बुक में ये नहीं दिखाया गया है, तो फिर कहीं ना कहीं अमाउंट क्या है, छूट जा रहा है, या तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है या तो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ये आपको बस एक सिचुएशन बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन, ये सिचुएशन अराइज हो सकता है कि कभी चेक इश्यूज हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए बैंक के पास, या फिर बैंक में आउट स्टेशन चेक चला गया है लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं, हमने अभी कैश बुक के बैंक कॉलम में शो नहीं किया। तो ऐसे ऐसे आपको केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट केस ये है कि अमाउंट डायरेक्टली पेड इनटू बैंक बाय डेटर एंड नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। देखो पेड जो डेटर है, हमें जो अमाउंट पेमेंट करने वाला है डेटर, वो डायरेक्ट क्या किया कि बैंक में वो पेड करके चला गया है, लेकिन अभी तक वो कैश बुक में इंटर नहीं हुआ, वो पासबुक में ही इंटर हो चुका है अभी। नेक्स्ट है कि पेमेंट एंड रेमिटेंस बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पेमेंट और जो रेमिटेंस वगैरह है वो बैंक क्या कर दी है, अंडर स्टैंड मतलब स्टैंड पे रखी है, उसको अभी पेमेंट नहीं हुआ है, डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट हुआ है लेकिन अभी वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सॉरी, यहाँ पे बैंक और रेमिटेंसेस जो है वो पेड कर दिया गया है बैंक को, लेकिन फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि इनकम कलेक्ट और क्रेडिटेड, इनकम कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक एंड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जैसे कि इंश्योरेंस, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इट मीन्स कि जब हम यहाँ पे बैंक क्या हुआ कि इनकम कलेक्ट हो गया है बैंक के माध्यम से, बैंक के द्वारा इनकम को कलेक्ट कर लिया गया है और उसे क्रेडिट कर लिया गया है बैंक में, और वो अभी तक कैश बुक में शो नहीं किया गया। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है, पहले बैंक में ही आता है, कोई भी तरह का सरकारी जो अमाउंट आने वाला है वो पहले बैंक में आता है। तो जब बैंक में आता है तो उस वक्त वहाँ पे एंट्री हो जाता है, वेदर आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, डिविडेंड करो, या फिर आप रेंट वगैरह का कोई ऐसा फैसिलिटी रखे हो कि डायरेक्ट वो पेमेंट आपका बैंक में जाता है, तो वो आपका बैंक में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी इसी में आता है। उसके बाद जब वो बैंक में चला गया तो वहाँ पे वो ऑलरेडी जिस टाइम गया वहाँ रिकॉर्डेड वहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन जब तक आपके पास नहीं आएगा तो आप वो कैश बुक में एंट्री नहीं करोगे, तो वहाँ पे फिर डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, अब देखो मिस्टेक मेड ईदर बाय बैंक और फर्म, या तो बैंक मिस्टेक करे या तो फर्म मिस्टेक करे, कोई भी मिस्टेक हो, मिसमैच ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ होगा वो आपका BRS फाइंड आउट कर लेता है। अब देखो टेक्निक क्या है BRS का। BRS इस तरह से फाउंड होता है, तो जैसे कि हमारा कैश अकाउंट बनता है, हम लोग हर एक बुक बनाते, हर एक मशीनरी बुक बनाते हैं, चाहे फिर किसी भी आइटम्स रिलेटेड बुक बनाते हैं या कैश का अकाउंट बनाते हैं, तो जो भी अकाउंट बनाते हैं उसी तरह एक BRS स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट वाइज एक स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, वो उसी तरह से बनता है। तो हम लोग बैलेंस या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। हम लोग दो अमाउंट को लेके चल सकते हैं, मतलब कहीं एक से तो स्टार्ट करना है, या तो आप पासबुक के बैलेंस को लेकर चलो, या फिर कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस को लेकर चलो, आपको किसी एक को लेकर चलना होगा। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या मेथड को फॉलो करना है। देखो, अगर बैंक, सबसे पहले आप समझो बैंक एंड कैश अकाउंट
एंड बैंक अकाउंट। अगर बैंक में हमारा पैसा जाता है तो बैंक में अगर जब हम पैसा जमा करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि वो बैंक के लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी। बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, तो जब लायबिलिटी होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब हमारा एसेट्स होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। देखो यहाँ पे समझाते हैं, नहीं स्पेस जहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे समझाते हैं। देखो, बैंक और कैश अकाउंट। कैश में पैसा आएगा, कैश अकाउंट में अगर पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, भले वो पैसा अपना हो, लेकिन बैंक उसको क्या कहती है? क्रेडिट। क्योंकि बैंक की तरफ से सोचा जाए तो बैंक के लिए वो क्या हुआ? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर देती है। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। मैंने ये आपको बताया था। अब वो अगर बैंक से पैसा निकालते हैं, यानी कि बैंक की तरफ से अगर पैसा कम होता है तो क्या होता है? वो क्या करती है? डेबिट करती है। तो जब हम BRS बनाते हैं तो ये डेबिट और क्रेडिट में ना कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डेबिट एंड क्रेडिट का ही सारा काम है कि कब हम डेबिट करेंगे और कब हम क्रेडिट करेंगे। कैश तो इजीली याद हो जाता है कि जब कैश हुआ, मनी हुआ, तो जब हमारे पास कैश आ रहा है तो उसे डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना है। बैंक भी हमारा कैश है, हमारा असेट्स होता है, लेकिन इस टाइम जब हम बैंक में एंट्री करते हैं तो बैंक के हिसाब से सोचेंगे, ना कि कस्टमर के हिसाब से सोचना है। बैंक के हिसाब से सोचा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक में जब पैसा जमा होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और बैंक से जब पैसा निकाला जाता है, जब विड्रॉ किया जाता है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो देखो, अब इसके बाद हम ये समझेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है कि फेवरेबल बैलेंस। अगर हम BRS स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं हमने आपको कहा अभी कि जब हम BRS स्टार्ट करते हैं तो BRS में हमें या तो कैशबुक से हमें कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना होगा, और नहीं तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना होगा। ठीक है। अब जो भी केस हम लेकर चलते हैं तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। देखो, जब फेवरेबल बैलेंस एट बैंक, अगर हम फेवरेबल बैलेंस एट बैंक रहता है, बैंक के पास बैलेंस जमा रहता है, तो हमारा क्या होता है? कैशबुक में हम क्या दिखाएंगे? उसको डेबिट। कैशबुक में क्या दिखाएंगे? डेबिट। एंड पासबुक में क्या दिखाएंगे? क्रेडिट। क्योंकि वो बैंक के पास जमा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि बैंक में जब पैसा हम जमा करते हैं तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जब हम कैशबुक में उसकी एंट्री करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो वो हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एट बैंक, जब बैंक से हम ओवरड्राफ्ट मतलब कुछ ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, कि हमारे मतलब पैसा हमने निकाला, ओवरड्राफ्ट कर लिया, बैंक में जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा हमने पैसा निकाला, तब हम उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी इन द कॉलम ऑफ कैशबुक। लेकिन आपका क्या हो जाएगा? बैंक के लिए वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि चेक पेड और डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। जब हम चेक पेड कर दिए बैंक को, हमारे पास चेक आया और उस चेक को हमने बैंक में सबमिट कर दिया, पेमेंट के लिए वहाँ पे जमा कर दिया, तो हमारे लिए वो कैश कॉलम में वो डेबिट चला जाएगा। लेकिन अगेन हम जब बैंक में जमा करते हैं तो ऑन कलेक्शन, जैसे ही कलेक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या होता है? बैंक उसे क्रेडिट कर देती है। फोर्थ पॉइंट है कि चेक इशूड और ड्रॉन, मतलब चेक हमने इशू किया, अभी पेड नहीं हुआ, अभी जस्ट इशू किया है और अभी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया है, ड्रॉन अभी सिर्फ किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि जब हमने यहाँ पे चेक को इशू कर दिया तो हमने अपने तरीके से, अपने तरफ से जो कैश हमारे पास प्रेजेंट होगा उसको हम कैश बुक में लेस करेंगे, जितना का हमने अमाउंट का चेक इशू किया है। लेकिन अभी बैंक में क्या होगा? डेबिट ही हो जाएगा, डेबिट ही होगा ऑन प्रेजेंटेशन,
मतलब जब हम चेक प्रेजेंट करेंगे फॉर पेमेंट के लिए तभी वो डेबिट करेगा, नहीं तब तक वो क्रेडिट में ही रखेगा जब तक कि चेक प्रेजेंट नहीं किया गया है। 5 पॉइंट है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट किया गया है, यहाँ चेक का बात नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा है तो ये कैश डेबिट हो जाएगा। और अगेन जब मेरे पास कैश आएगा तो हम बैंक में उसको सबमिट करने वाले हैं या फिर बैंक वहाँ पे क्रेडिट दिखा देता है। 6 पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जब बैंक डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उस वक्त क्या होगा, जब हमें सूचना आएगी, इंटीमेशन कि नहीं भाई आपको इंटरेस्ट मिल रही है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में डेबिट की एंट्री करेंगे। कैश बुक के देखो ध्यान रखना, कैश बुक के बैंक कॉलम में ये एंट्री हो रहा है। कैश बुक की मैंने आपको बताया था, कैश बुक के ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों का कॉलम बनाते हैं। तो जब कैश बुक बना रहे हैं और उसमें जो बैंक का कॉलम है उसमें ये सारी एंट्री हो रही है, और ये पासबुक तो बैंक बनाता है, तो बैंक के पासबुक में ये पासबुक को और कैश कॉलम के कैश बुक के बैंक कॉलम को यहाँ पे हम लोग लेकर चल रहे हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक अपने डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट हमें देती है, प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटी देती है इंटरेस्ट की, तो जब हम ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं तो क्या करती है बैंक, उसमें इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। तो जब हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा, जब हमें पैसा देना पड़ेगा अपने जेब से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा और बैंक में डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब 9th पॉइंट है कि बैंक चार्जेस एंड कमीशन, बैंक अपना इतना सर्विस प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, बैंक कुछ अपने चार्ज भी करेगी अपने सर्विसेज के लिए, अपने कमीशंस के लिए। तो क्या करती है वो क्रेडिट, उस वक्त हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। फिर आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर जो भी हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइप जो भी हमें इनकम आएगा इन्वेस्टमेंट पे, जो हम कलेक्ट करेंगे बाय बैंक से कलेक्ट होता है कोई भी ऐसा अमाउंट जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में होता है, तो उसे हम कैश कॉलम में डेबिट दिखाएंगे और बैंक में क्रेडिट दिखाएंगे। अगर चेक हमने कोई इश्यूज किया है और वो डिसऑनर हो जा रहा है तो हमें कैश बुक में उसे क्रेडिट दिखाना है और बैंक में डेबिट। डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड, 2 बार लिख दिया क्या, डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिट, ठीक है। एक बार ये दोनों मैंने दिखा दिया, एक ही अमाउंट है। फिर देखो क्या हो रहा है कि डिसऑनर बिल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, जब डिस्काउंटेड कोई बिल है वो भी अगर डिसऑनर हो जा रहा है तो भी आपका सेम एंट्री होने वाला है। तो देखो ये आपका जितना भी मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना है कि जब, क्योंकि आपका अभी इनिशियल पीरियड है, अभी आप सीख रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जब बैंक में पैसा जमा होता है तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। फिर बैंक से जब हम कैश में उसकी क्या इंटरेस्ट करते हैं, बैंक में क्या करते हैं, चेक जब इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ या फिर डिसऑनर हो गया तब कौन सा इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपको एक बार ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है कि 2 डिफरेंट मेथड है, आपको बीआरएस बनाने के 2 डिफरेंट मेथड है। एक एडिशन मेथड चलते हैं और एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन मेथड चलते हैं। कि अगर मान लो कि अमाउंट बढ़ता है तो उसे प्लस करो, और एज डिपेंड करता है कि केस क्या है, कि हम कैश बुक के अमाउंट को लेकर चल रहे हैं या फिर बैंक के पासबुक के अकाउंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हमें एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है। और दूसरा मेथड क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट भी वही है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, लेकिन ये आपका 2 नाम दे दिया गया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेके चलेंगे, और यहाँ पे सेकंड मेथड है कि डेबिट एंड क्रेडिट मेथड लेके चलेंगे। तो ये कैसे करना है, बस जब आप ये रूल याद करोगे, याद रखोगे ये सारा रूल जो मैंने अभी आपको बताया, तो यही सारा काम आने वाला है इस मेथड में। ठीक है, तो उसका जस्ट क्या होगा कि एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाना होगा। वो बुक के टाइम में जब हम लोग पढ़ेंगे, बुक लेकर जब क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पे आएंगे, तब हम वहाँ पे उसको देखेंगे क्वेश्चन हमें कैसे फेस करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसको मैच करना है बैलेंस को, जो हमारे मिसमैच डिफरेंसेस जो हैं बैलेंस में। तो अभी तक के लिए आपको ये याद करके अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, तब हमारे बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो
आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो समझ में आया, टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं और अपनी वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बना सकूं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।